मरने वाले हैं, कुछ कर लें, तो उन्होंने जरूर भगवान को याद किया होगा, ऐसा मैं सोचता हूं मन में। बाकी तो पता नहीं अंदर क्या हुआ होगा, ब्लैक बॉक्स जाने मुझे नहीं पता अंदर क्या घटा होगा। लेकिन कभी कभी लगता है घटना तो ऐसी ही है, जो गजेंद्र के साथ घटा वही तो घटा। बस भैया गजेंद्र ने हरि को पुकार लिया तो हरि आ गए, बचा लिया, ले गए। मेरे भाई बहन, ऐसी परिस्थितियों में हम भी हरि को पुकारें। हमारा जीवन का भी ऐसा ताना बाना हरि से जुड़ा हो कि कभी ऐसा जीवन में लगे तो पुकार ही लेंगे। अब मौका ही नहीं मिले तो कह नहीं सकते। प्रभु को पुकारें तो मेरे भाई बहन, जो ठाकुर जी गजेंद्र के लिए आए वो हमारे लिए क्यों नहीं आएंगे? उनको आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम दायर करेंगे याचिका, प्रभु गजेंद्र का क्या क्या आचरण था, वो परिवार को घुमाने ही तो ले गया था, उसके जीवन में भी भोग था, हमारे जीवन में भी भोग है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने पुकारा तो आपने संभाला, हमने पुकारा तो हमको क्यों नहीं संभाला? हम कहेंगे ठाकुर जी से, लेकिन पुकारे बिना तो क्या याचिका रख सकते हैं, इसलिए पुकारे। गजेंद्र के ऊपर ऐसी अनुकंपा हुई प्रभु की। फिर देवासुर संग्राम, फिर वही झगड़ा। राजा बलि देवलोक के राजा बन गए, देवता भटकने लगे। देवताओं की माता ने, अदिति माता ने तप किया, व्रत किया, और भगवान वामन बनकर उनके यहाँ प्रकट होते हैं और राजा बलि के यहाँ जाकर के 3 पग भूमि दान मांगते हैं। और वो 3 पग में तो भैया तीनों लोक ले लेते हैं। ऊपर के चरण से ऊपर के सब लोग, एक चरण से ऊपर के सब लोग, दूसरे से नीचे के सब लोग, और तीसरा कहते बताओ मैं तीसरा कहां रखूं? तब राजा बलि अपना मस्तक भगवान के आगे करता है, आप मेरे माथे पर अपना तीसरा चरण धरिए। भगवान राजा बलि को सुतल लोक का राज्य देते हैं, जो देवलोक से भी, इंद्र लोक से भी बढ़ करके। भगवान के होते ही नहीं है, बाकी भगवान के होने पर तो भैया कोई कमी रहती नहीं है। हमें लगता है कि अमुक व्यक्ति से हम जुड़ जाएं तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे, इनसे हमारा संबंध बन जाए तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। कहां से कहां पहुंचने के लिए दुनिया के चक्कर काटते रहते हैं, इधर उधर नाक माथा रगड़ते रहते हैं। ठाकुर जी से दिल से जुड़ जाओ, कहां से ठेठ कहां पहुंच जाओगे भैया। जगत से जुड़ने पर कहीं पहुंच भी गए ना तो ऐसी जगह पहुंचोगे जहां से फिर से नीचे गिरना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर जी से जुड़ने के बाद जहां पहुंचोगे, संतों से जुड़ने के बाद जहां पहुंचोगे, वहां से ना पतितो भवे, फिर वहां से कभी आपको पतित नहीं होना पड़ेगा, गिरना नहीं पड़ेगा। कृपानाथ इसके बाद आगे वैवस्वत मनवंतर की कथा कहते हैं, और जैसे भगवान वामन अवतार में बढ़े, ऐसे ही मत्स्य अवतार में बढ़े, उसकी चर्चा करी। कृपानाथ आगे महाराज मनु के पुत्र, वैवस्वत मनु के पुत्र नभग नाभाग, उनके वंश में महाराज राजा अम्बरीश हुए। एकादशी का व्रत बहुत दृढ़ता से वो करते थे। इतनी निष्ठा थी उनकी एकादशी के व्रत में कि एकादशी के दिन उनके यहां पशु भी अन्न नहीं खाते थे। और उन्होंने ऐसा कोई रोक नहीं रखा था, पशुओं का मुंह नहीं बांध रखा था। राजा की निष्ठा का असर था। यथा राजा तथा प्रजा, राजा की निष्ठा का असर प्रजा पर जरूर होता है। अभी लोग कहते हैं कि भाई आजकल देश में धर्म के लिए लोगों का बहुत रुझान बढ़ गया, वो बढ़ गया, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे देश के जो
माननीय हैं, वो धार्मिक हैं, तो उसका असर देश की जनता पर भी पड़ रहा है, वो भी धार्मिक हो रही है। यथा राजा तथा प्रजा। बस हमारे देश के जो अग्रणी हैं, उनमें जैसी राष्ट्रभक्ति है, वैसी जिस दिन गो भक्ति भी बढ़ जाएगी, उस दिन देश में गाय भी पलने लग जाएगी। गाय में वो भी काम हो जाएगा। कृपानाथ तो श्री अम्बरीश महाराज की भक्ति का असर प्रजा पर भी था। ऐसे वे राजा थे। कृपानाथ भगवान कृष्ण चक्र सदैव उनकी रक्षा में सन्नद्ध रहता था। दुर्वासा ऋषि का कोप भी उनका कुछ अहित नहीं कर सका, लेकिन विशेष बात यह है कि उन्हें इस बात का अहंकार नहीं था कि दुर्वासा ऋषि का कोप भी मेरे आगे ठहर नहीं सका। भगवान की कृपा आपके जीवन में बड़े बड़े आयाम लाएगी, लेकिन आपको उस कृपा का अहंकार नहीं होना चाहिए, उस कृपा का आनंद होना चाहिए। आपके जीवन में भगवान की कृपा से उपलब्धियां आएंगी भैया, उन उपलब्धियों का अहंकार नहीं होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। मां ने छुपा के आपको लड्डू दिया, औरों को तो बर्फी दी, आपको छुपा के लड्डू दिया। अब आपको इस बात का आनंद होना चाहिए कि मेरी मां मुझसे कितना प्यार करती, कितना लाड करती है, और आप इस बात का अहंकार करें असली बेटे तो हम हैं, असली तो हमारा है। अहंकार नहीं, उस कृपा का आनंद होना चाहिए। भगवान की कृपा से क्या क्या नहीं मिलता, बताओ क्या क्या नहीं मिलता। बताओ कितना। मैं तो ये जो हमारे आगे ये नीचे बैठे हैं ना भगत, इनको देख के कभी कभी मुझे विचार आता है, देखो कितना नजदीक बैठ के कथा सुन रहे हैं, एकदम पास में। कहीं नहीं मिलता है इतना लाभ। कभी कभी थोड़ी सी जलन भी होती है कि मेरी जिन महापुरुषों के चरणों में प्रीति है, मुझे कभी उनके सामने ऐसा नजदीक बैठ के सुनने का अवसर मिले। ये कृपा ही तो है, ये कृपा ही तो है। लेकिन इस कृपा का आनंद होना चाहिए, अहंकार नहीं। हमें गो सेवा मिली है। कभी कभी आपको लगता होगा, देखो इतने लोग हैं, सब नहीं करते गो सेवा, हम करते हैं। किसी कोई एक गौशाला संभाल रहा, कोई गाय कुछ 100 गाय संभाल रहा, कोई कुछ संभाल, कोई कुछ कर रहा है। सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन इस सेवा का अहंकार नहीं होना चाहिए, आनंद होना चाहिए कि ठाकुर जी हमसे करवा रहे, ठाकुर जी हमसे करवा रहे। एक गो सेवा की एक सुंदर सी संकल्पना हमारे पूज्यपाद पथमेड़ा महाराज जी ने भाग्यनगर में स्थापित करी, गोवत्स फाउंडेशन के रूप में। इन्होंने प्रत्यक्ष गौशाला नहीं, महाराज जी ने कहा, क्योंकि गौशालाएं भाग्यनगर में बहुत हैं, फिर एक नई खोलो नहीं। जो गौशालाएं गौ सेवा में लगी हैं, उन गौशालाओं में, गोग्रास में, उन गौशालाओं के संचालन में आर्थिक अवरोध न आवे, आर्थिक रुकावट, उसमें आप सब मिलके सहयोग करो। तो मुझे कहने में बहुत आनंद होता है कि पिछले कितने वर्षों से करोड़ों रुपयों की सेवा गोवत्स फाउंडेशन के माध्यम से भाग्यनगर की गौशालाओं में की गई, और ये सेवा अनवरत जारी रहेगी। लेकिन मैं उनको भी कहता हूं और सबको भी कहता हूं, हमें इस सेवा का अहंकार नहीं होना चाहिए।
हमें इस सेवा की प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए कि ठाकुर जी हमसे ये सेवा ले रहे हैं। बाकी क्या भैया, कौन अपनी सुनने वाला, कौन अपनी मानने वाला। गो सेवा के लिए जितने लोगों को आप तैयार करते हैं उतने ग्राहक तैयार कर सकते हैं अपने? बोलो, उतने ग्राहक नहीं आप तैयार कर सकते जितने गो सेवा के लिए। क्यों भाई, उस समय अपने को ये चीज अपनी वहां, ये भगवान की कृपा है जो हमारे से वो भगवान ये काम करवा रहे। आपकी बात मान लेते हैं लोग। आप अपनी श्रीमती जी से कहो कि मुझे जरा 5,000 रुपए देना, तो वो 10 प्रश्न पूछेगी। क्यों चाहिए, कहां चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है। आप अपने पुत्र से पूछो, पुत्र से मांगो कि बेटा मुझको 1,00,000 रुपए दे, वो झट पूछेगा पापा करना क्या है, कैसे, क्या है, क्या नहीं। जिसमें आपका ही कमाया हुआ, आपका कमाया हुआ भी आप अगर मांग रहे हैं तो आपको इतने प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। और भाग्यनगर के ये भक्त, आप गौ सेवा के लिए मांगते हो तो कुछ पूछे बिना लो ले जाओ भाई, लो ले जाओ भाई, आप सेवा करो, आप सेवा करो। लोग आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। आपके घर के लोगों से आप छोटी सी राशि मांगो तो वो शक करते हैं, और लोग आप पर विश्वास करते हैं। ये भगवान की कृपा है। हमें इस बात की मन में आनंद होना चाहिए कि ठाकुर जी हमसे ऐसा करवा रहे हैं। हमें इस बात का आनंद होना चाहिए कि भगवान हमसे ये सेवा करवा रहे, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। ये डगर आसान है। हमारे ये ध्यान फाउंडेशन वाले भाई लोग रोज रात में मुझको मिलते हैं और सब बात बताते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसी सेवा कर। अब कल इन्होंने एक बड़ा विचित्र प्रस्ताव मेरे आगे रख दिया। प्रस्ताव क्या रखा इन्होंने? इन्होंने रखा प्रस्ताव कि आप आते हो, कथा सुनाते हो, तब तो गौ सेवा हो जाती है, लेकिन उस गौ सेवा से कब तक काम चलाएंगे हम। फिर एक जने ने कहा फिर हर महीने कथा कराओ महाराज की। हमने कहा भाई हर महीने तो हम नहीं आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। किसी ने तो ये तक कह दिया कि यहीं रख लो, फिर इधर ही रहो, इनको ऐसे ही रखो। कृपानाथ, सब बातें ऐसे होती और सबके मन में एक ही टीस, गायों की सेवा होती रहे। और गायों की सेवा यज्ञ की तरह चलती रहे। और यज्ञ की अग्नि में भैया किसी एक की आहुति हो, उससे यज्ञ नहीं होता है। जब हजारों हाथ यज्ञ में आहुतियां देते हैं तब ज्वाला ऊपर तक जाती है भैया, तब ज्वाला ऊपर तक जाती है। सबने मुझसे आग्रह किया है कि मैं आप सबको विनती करूं कि आप सभी लोग, भगवान ने जिनको सामर्थ्य दी है आर्थिक रूप से, वे कम से कम एक गौ माता की सेवा स्वीकार करें। सिर्फ एक गाय की सेवा स्वीकार करें भैया। कोई बहुत बड़ी राशि भी एक गौ माता की सेवा की नहीं है। प्रति माह ऐसा इन्होंने निर्धारित किया है, लगभग 2,500 रुपए, 2,500 रुपए एक गौ माता की मासिक सेवा। मैं कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन आज इनके कहने से बोल पड़ा हूं। पिछली बार नानी बाई का मायरा हुआ तब भी मैंने विनती की थी कि आप लोग सेवा करोगे। 1,000 गायों का मैंने विनती किया था कि 1,000 गायों को अगर आप लोगों ने जिम्मा ले लिया तो मैं भागवत कथा करने आऊंगा। 1,000 तक संख्या नहीं पहुंची, पर मैं फिर भी आ गया। लेकिन आप सबसे प्रार्थना है, वो जो संख्या अधूरी पड़ी है उसको इस कथा में पूरी कर दो, तो थोड़े टाइम बाद फिर आ जाऊंगा आपको कथा सुनाने। मुझे आप लोगों का संग मिल जाएगा।
और सबसे यही प्रार्थना, यहाँ इन्होंने व्यवस्था बना रखी है, आपको पत्रक दे देंगे, आप उसमें अपना नाम और अपना भाव सब भर के दे देना। पर सबसे विनती है, ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लोग तंबाकू में, चाय में, उल जलूल खर्चे में इतने रुपए खर्च कर देते हैं। अरे भाई, गौग्रास निकालना तो सभी के लिए जीवन में जरूरी है। बिना गौग्रास निकाले जो खाते हैं वो पाप भक्षण करते हैं। तो आप यही समझ लीजिए कि हम रोज रोटी का गोग्रास निकालेंगे तो गाय कहाँ मिलेगी जिसके मुख तक हम पहुंचा पाएंगे। ये 1 महीने का, 1 साथ का ही गोग्रास आपका हो गया। ऐसा सद्भाव है। आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप लोग इनको अच्छा प्रतिसाद देंगे। आप सबसे विनती है भाई, सब लोग इसमें 1-1 गाय की सेवा आप सब लोग जरूर करें, सब लोग जरूर करें। तो कृपानाथ ध्यान दीजिएगा, करुणा निधान। राजा की भक्ति का असर सबके ऊपर होता है। दुख क्षमा करें, मैं निवेदन कर रहा था, हमें सेवा का अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें सेवा का अहंकार नहीं होना चाहिए। आनंद होना चाहिए कि हाँ, ठाकुर जी हमसे करा रहे हैं, भगवान हमसे करा रहे हैं, बस ठाकुर जी हमसे करा रहे हैं, इसकी खुशी होनी चाहिए। आगे इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करते, इक्ष्वाकु वंश में महाराज मानधाता हुए, उनके त्रिशंकु, उनके हरिश्चंद्र, उनके रोहित, सगर के 60,000 बेटे, जो वो भी अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा आने गए वहां कपिल भगवान के आश्रम पर, वहां थोड़ा जोर जोर से चिल्लाए तो कपिल भगवान के भजन में बाधा पड़ी, उससे वो भस्मीभूत हो गए। तब इसी कुल में भागीरथ हुए जिन्होंने गंगा को भूतल पर लाया, और गंगा जी से आज भागीरथ के पूर्वज भी तर गए और हमारे भी पूर्वजों का कल्याण हो रहा। बोलिए गंगा मैया की जय। कृपानाथ। इसके बाद इसी वंश परंपरा में आगे महाराज खटवांग, फिर उनके दीर्घबाहु, उनके रघु, रघु के अज, और अज के यहाँ महाराज दशरथ हुए, और दशरथ जी के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये भाई, चारों भाई के रूप में भगवान पधारे। श्री रामचरितमानस में एक काक भुषुंडी रामायण आती है, जिसका प्रचार हमारे राम नाम महामंत्र बैंक के हमारे श्री सुरेश जी कर रहे हैं। सब लोगों को उस काक भुषुंडी रामायण का, अगर हम अपने पूजा क्रम में, उपासना क्रम में इसको शामिल कर लें तो प्रतिदिन इसका पाठ करने से पूरी रामायण जो है हो जाती है। एक पाठ आपने दिन में कर लिया तो एक रामायण हो जाती, एक रामायण, एक राम चरित्र का एक स्मरण हो जाता है। नाथ कृतारथ भयो में तव दर्शन खगराज, आयसु देव सो करो अब प्रभु आयु के सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, जय के स्तुति सादर निज मुख कीनि महे, सुनऊ तात जय कारण आयु सो सब भयउ दरस तव पाय, देखी परम पावन तव आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम, अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुंजन सावन, सादर तात सुनावहु मोहि बार बार बिनवहु प्रभु तोहि, सुनत गरुड़ के गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयता सुमन परम उछाह लाग कहे रघुपति गुण गाहा, प्रथमई अति अनुराग भवानी रामचरित सर कैसी बखानी, पुरि नारद कर मोह अपारा कैसी बहुरी रावण अवतारा, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिशु चरित कैसी मन लाई, बाल चरित कई विविध विधि मन मह परम उछाह, ऋषिया गवन कहे शिपुनि श्री रघुवीर विवाह, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनि नृप बचन राज रस गंगा, पुरबासिन कर बिरह विषादा कैसी राम लक्ष्मण संवादा,
विपिन गवन केवट अनुरागा सुरसरी उतरि निवास प्रयागा पाल भीख प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिमि बस भगवाना सचिवा गवन नगर नृप मरना भरता गवन प्रेम बहुवरना करिन प्रिया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुखरासी मुनि रघुपति बहु विधि समुझाए ले पादुका अवधपुर आए भरत रहनि सुरपति सुत करनी प्रभु हर वक्त भेंट पुनि करनी कई बिराद बद जेहि विधि देहत जी सर्वंग वरनि सुती छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सतसंग कई दंडक बन पान ताई गीत मय पंचबटी कृत भाषा वंजे सकल मुनिन के त्रासा पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा शूर्पन कामि कीनि कुरूपा हर दूषण बद बहुरि बखाना सिमि सब मर मुद सानन जाना दस कंदर मारी चपत कही जय विधि सो सब ते कही पुनि माया सीता कर हरना रघुवीर बिरह कटु बरना पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी बधिक बंद सबरिन गति दीनी बहुरी विरह बरनत रघुवीरा जय विधि गए सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मितारी पाली प्राण कर बंद कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्षण बास वर्णन बरसा सरदरु तामरोष कपिता जय विधि कपिपति तीस पटाए सीता को सकल दिसिलाए विवर प्रवेश कीन जय बाती कपिल बहोरी मिला संपाती सुनि सब कथा समीर कुमारा नागत भयो भयो दिय पारा लंका कपि प्रवेश जिमि कीना पुनि सीतै धीरजो जिमि दीना वन उजारि रावण ही प्रबोधि पुरदै नागे बहुरि बयोदी आए कपि सब जह रघुराई दे देवी कुशल नाई सैन समेति जता रघुवीरा उतरे जाई बार निधि तीरा मिला विभीषण जय विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई सेतु बांधि कपि जिमि उतरे सागर पार गयो बसीठी वीर बर जय विधि बाली कुमार निश्चर की सलराई वर्णित विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाद कर बल पोरूष संगार निश्चर निकर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बद मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन वीर्य स्तुति कर जोर पुनि पुष्पक चढ़ी कपिल समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता जय विधि राम नगर निज आए पाय जगत सब गाय ऐसी बहोरी राम अभिषेका पुर निधि अनेका कथा समस्त भुषुंडी बखानी जो मैं तुम तर कही भवानी सुनि सब राम कथा कगना कहत वचन मम परम उठावा गयो मोर संदेह सुनो सकल रघुपति चरी बहु राम बदने प्रसाद बायस तिलक यावर रामचंद्र पद जय शरणम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कृपानाथ इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में भी राम जी का परम पावन चरित्र है। अब भैया राम जी का तो चरित्र हमने इस पाठ में पूरा ही कह दिया, गा दिया। अब आइए हम लोग चलते हैं भगवान कृष्ण के प्राकट्य की और चंद्रवंश की कथा आई है भाई। अब जब चंद्रवंश की कथा आई है, अथा तो सूयताम राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तय। महाराज यदुवंश में कई प्रतापी राजा हुए, जिसमें महाराज उग्रसेन हुए, देवक हुए, जिनके संतान कंस, उग्रसेन जी के देवक के देवकी। कंस ने उस समय अपने जैसे और दुराचारी पापाचारी राक्षसों को, राजाओं को इकट्ठा करके एक मंडल बना लिया, एक टीम बना ली, और उन्होंने धरती पर अत्याचार करने शुरू किए। उग्रसेन जी को जेल में डाल दिया। धरती दुखी होकर भगवान के पास गई, हे प्रभु, मैं
मनुष्यों का भार सह सकती हूं, पर्वतों का भार सह सकती हूं, समुद्र का भार सह सकती हूं, पर इन पापियों का भार मुझसे नहीं सहा जाता। गो रूप धारिणी पृथ्वी को भगवान ने आश्वासन दिया, देवी तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही यदुवंश में अवतार लेकर ब्रजमंडल में लीला करूंगा और राक्षसों का वध करके तुम्हें भार रहित करूंगा। पृथ्वी प्रसन्न हो गई। श्री देवकी जी का पाणी ग्रहण हुआ। वसुदेव जी के साथ कंस अपनी बहन देवकी को लेकर के जाता है उनके ससुराल तक पहुंचाने के लिए। मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे मूढ़, तू जिन वसुदेव देवकी को रथ में बिठाकर ले जा रहा है, इन्हीं की 8वीं संतान तेरा काल होगी। कंस का प्रेम तो गायब हो गया और कंस ने वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। कुछ काल के बाद प्रथम पुत्र हुआ। प्रथम पुत्र को ले जाकर वसुदेव जी ने कंस को दिया। कंस ने कहा मुझे पहले से कोई खतरा नहीं है, 8वां बराबर मुझे दे देना। इतने में नारद जी कंस के पास पहुंच गए और कंस से कहा, कंस, धरती माता बहुत प्रसन्न है, नदियों के जल स्वच्छ शीतल हो गए हैं, देवलोक देव शून्य हो गए हैं। कंस ने कहा देवलोक देव शून्य हो गए, यानी देवलोक में देवता नहीं तो देवता कहां गए? बोले देवता सब भूतल पर आ गए, क्योंकि भगवान धरती पर आने वाले, उनकी लीला में सहायता करने के लिए सारे देवता धरती पर आ गए, अलग अलग रूपों में जन्म ले लिया है सबने। ये सब सुनकर कंस को लगा कि कहीं ये पहला वाला ही भगवान हो गया तो, और कंस ने उस प्रथम पुत्र की हत्या कर दी। एक एक करके दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष नारायण पधारे। भगवान ने योग माया जी को आदेश दिया है, योग माया तुम 7म गर्भ के रूप में जो शेष नारायण भगवान देवकी जी के गर्भ में स्थित हैं उनको ले जाकर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करो। वे मुझसे पहले गोकुल गांव में जन्म ले लेंगे, मैं देवकी जी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम यशोदा जी के गृह में जन्म लेना, जब मैं गोकुल आऊं तब तुम मथुरा आकर कंस को सावधान कर देना। ऐसी ही सब रूपरेखा बनी। सबको पता चला 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब तो सब 8वें की प्रतीक्षा करने लगे, 8वां गर्भ कब होगा, कब होगा, कब होगा। प्रतीक्षा करते करते समय बीतने लगा। चैत्र गया, वैशाख गया, ज्येष्ठ गया, आषाढ़ गया, श्रावण आया, श्रावण गया और भादो का महीना है। और भादो के महीने में भैया तिथियां निकलने लगी। प्रथमा गई, द्वितीया गई, तृतीया गई, चतुर्थी गई, पंचमी गई, षष्ठी गई, सप्तमी गई और अष्टमी आई है। तो सही भाई, सुनो तो सही क्या चल रहा है। कृपानाथ, अष्टमी तिथि आई है। अष्टमी तिथि के आनंद का क्या कहना। आहा, अष्टमी तिथि का सूर्य भी बहुत आनंदित है। यद्यपि भगवान का जन्म तो रात्रि में होना है जब सूर्य की उपस्थिति होगी, लेकिन सूर्य नारायण कहते हैं भगवान के जन्म के समय मेरी उपस्थिति नहीं होगी, किंतु मेरी उपस्थिति से आज की तिथि घोषित होगी। मुझे इसी बात का आनंद है। और रात्रि का समय हुआ, देवताओं ने आकर के मां देवकी के गर्भ की स्तुति करी है। मेरे भाई बहन देखो, देवताओं को भी ये लाभ नहीं मिलता भगवान के उत्सव मनाने का। देवता भी भगवान गर्भ में थे तब आए न, गीत गा के स्तुति गा के चले गए। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि उनके प्रकट होने के बाद हम दर्शन करते हैं, उत्सव मनाते, जय जयकार मनाते हैं। मेरे भाई बहन, पावन काल उपस्थित हुआ है प्रभु के प्राकट्य का। करुणा निधान अष्टमी तिथि, जय हो। सब लोग शब्द उच्चारण करिए, जय हो, और जोर से जय हो। 3 बार बोलिए, जय हो, जय हो, जय हो। अष्टमी तिथि, जय हो।
भादों का महीना, जय हो, कृष्ण पक्ष, जय हो, मध्यरात्रि का समय, जय हो, रोहिणी नक्षत्र, जय हो, कंस के कारागृह में जय हो, रास रचाने के लिए, जय हो, बंशी बजाने के लिए, जय हो, गिरिराज उठाने के लिए, जय हो, गैया चराने के लिए, जय हो, आनंद लुटाने के लिए, जय हो, पुराण पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मां देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय 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 कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की लाला रे जनवरी सबने बधाई हो बधाई हो, बधाई हो। अब भगवान की नंद महोत्सव की लीला आगे की सब कथा कल आप लोगों के आगे कहने का भाव है। आप सब लाभ लीजिएगा। कल प्रातःकाल प्रभात फेरी भी है। वो जगह का नाम तो मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। हा? बहादुरपुरा, बहादुरपुरा। और कुछ बस इतना ही है? सॉलगेट, वेंकटेश कॉलोनी, विंटेज कॉलोनी। हाँ ठीक है, बहादुरपुरा विंटेज कॉलोनी। सब लोग आए सुबह। कितने बजे? 6:30 बजे बहादुरपुरा विंटेज कॉलोनी। सब लोग पधारिए। सभी भक्त थोड़ा पार्वती संयम बनाए पतये रखिए। हर हर थोड़ी देर में आरती होगी। महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब लोग अपना ध्यान रखें, अपने कीमती वस्तुओं का, आभूषण आदि का। हाँ बोलो भैया। हाँ झूठ नहीं छोड़े भैया। सब आप लोगों से विनती है, खूब प्रेम से भगवान का महाप्रसाद पाएं, पर झूठा नहीं छोड़े। नारायण नारायण। बोलिए कृष्ण भगवान की। एक सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी सूचना है, बहुत अच्छा एक सूचना मिली है। हमारे यहाँ पे गौ भक्त श्री कृष्ण जन्म के शुभ अवसर पर उन्होंने एक गौ सेवा के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। श्री पुरुषोत्तम जी, प्रेमलता जी, दीपक जी, सीमा जी, विजय वर्गीय परिवार, एम्बियंस वाले 21 लाख रुपए की सेवा की घोषणा की है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां उनके लिए एक बार। और इसके बाद जयप्रकाश जी, चंद्रकला जी, दीपक जी, मीनाक्षी जी, आशीष जी, एकता जी, विजय वर्गीय, ध्यान फाउंडेशन परिवार ने 21 लाख रुपए की जो है सहायता राशि की जो है घोषणा की है। एक बार जोरदार तालियां। हर हर महादेव। मैं जिनके भी नाम बुलाऊंगी कृपा करके वही लोग स्टेज के पास आए और महाराज जी से आशीर्वाद ले। रामनिवास जी साडा, विमल जी नाहर, शोभना जी नाहर, सुनील जी तोतला एलंदू, कृपा करके मंच के पास से थोड़ी सी आने व्यवस्था बनाएं। और जिनके नाम लूंगी, देखो बुलाना तो सभी को चाहते हैं, पर थोड़ी सी व्यवस्था और अनुशासन के लिए सबको नहीं बोल सकते, तो कृपा करके प्लीज जिनके नाम ले वो लोग ऊपर आए। मम्मी भाभी नीचे उतरो ना, बुला मम्मी क्या मेरे को बुलाए। हाँ। सुनील जी तोतला एलंदू, हनुमान दास जी मालू, मुकेश जी लोया, शंकरलाल जी, पुष्पा जी तुलसियान, अनुभव जी गर्ग जी, सत्यनारायण जी तोतला, मारुति बाउटर, केशव संगी जी, राजेश जी अग्रवाल, रुपेश जी अग्रवाल, प्रमिला जी गुप्ता डीएससी, जगदीश जी शराफ, अशोक कुमार जी भुतड़ा, विशाल जी झंवर, पवन जी भत्तड़, संदीप जी शर्मा, तुलसीराम जी बंसल, विमल जी अग्रवाल, विनीता जी गोयल, अनिल जी लाखोटिया स्वास्तिक, भाई सोनल जी विजयवर्गी, लड्डू भाई सोनल जी विजयवर्गी, सचिन जी पायल जी विजयवर्गी,
राजेंद्र जी, किरण जी विजयवर्गीय, सत्यनारायण जी फोगला जी, संजू जी अग्रवाल, अंकुर जी बंसल, श्याम जी अग्रवाल, गोविंद राज जी अग्रवाल, सुनील जी बूट, चंद्रमोहन जी अग्रवाल, फादर ऑफ पंकज जी अग्रवाल, पवन जी मोर, दीपक जी गोयल, शंकर जी, गीता जी मित्तल, अनिल जी अग्रवाल पर्ल काउंटी, मीना जी अग्रवाल, महेश जी डाकोतिया, गोविंद राम जी विजयवर्गीय, गोपाल जी साडा एंड फैमिली, गिरीश जी अग्रवाल, प्रेमलता जी, पद्मा जी अग्रवाल, रेखा जी जैन, जिन्होंने भी आशीर्वाद ले लिया है कृपा करके मंच से, ताकि और लोगों के लिए व्यवस्था हो। मैं बोल दी महाराज जी को, महाराज जी से हमारी गौशाला में जो हमें हमारे जो ग्वाल जो हमें मदद करते हैं उनको मैं बुलाऊंगी। पूराराम चौधरी ऊपर आओ। कृपया करके सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अंकित जी, सपना जी अग्रवाल, विनय जी मनिया, शैलेश जी अग्रवाल, शैलेश जी वंग, कृपा करके स्टेज के पास आए। और जिनका भी हो गया है प्लीज कृपा करके थोड़ी सी जगह, जो लोग नए लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए जगह बनाए। जो भी यजमान महाराज जी से आशीर्वाद ले चुके हैं कृपया कर मंच पर जगह दूसरे भक्तों के लिए। सभी को आशीर्वाद का मौका मिलना चाहिए। कृपा करके प्लीज जो जिनका नहीं हुआ उनके लिए जगह बनाए। और अभी जिन का भी हो गया कृपा करके प्लीज नीचे से आरती का आनंद ले। हाँ, मनीष जी कासट, सीमा जी कासट जाइए। आरती का टाइम हो रहा है। आप लोग जिन का भी हो गया है, जिन्होंने भी आशीर्वाद ले लिया है कृपा करके स्टेज पे जगह बनाए। आरती के लिए महाराज जी ने बोल दिया है तो प्लीज कृपा करके आप लोग बाद में मिलिए। जिन का भी हो गया है प्लीज थोड़ा शीघ्रता से मंच से उतरे क्योंकि आरती का समय हो रहा है। अरे भैया प्लीज आप लोग सब लोग स्टेज पे मत आए, आरती का टाइम हो रहा है महाराज। अरे प्लीज शीत कमला कुच मंडल घृत कुंडल ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भवखंडन विजन मानस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जनरंजन कुल नलिन दिने
सिंहासन सुरकुल के निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण अमर शमित दश कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावय मिति भावय कुरुकुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरिदं कुरुते च मुदं मंगल मंजुल गीत जय जय देव हरे मंगल मंजुल गीत जय जय देव हरे जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन श्री गोवर्धन जुगिरइये नित प्रतिमन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइये तन पुलकित ब्रजरथ में लोटत गोविंद कुंड में नइये रस के प्रसिद्ध की बातें श्री गिरधारी सो कये तरट श्री गोवर्धन जुगिरइये भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नग चंद्र सटा बिन सब जग माज अंधेरो साधन और नहीं अगल में जा होत निवेरो सुर गा गए विदांद्रो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो